नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। आज हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ यंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं। नाम है उनका राना उज़ैर। तो आज पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर उनसे बात करेंगे और उसके साथ ही वो मारूफ भी बहुत हैं। रिसेंटली उन्हें अबडक्ट किया गया था, तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों ने आवाज़ भी उठाई थी। तो इसी मामले से अपने इस इंटरव्यू का आगाज़ कर लेते हैं। उज़ैर भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें अपने शो में मदऊ किया। जी, यू आर वेलकम उज़ैर भाई। आपके इसी अबडक्शन के उससे स्टार्ट कर लेते हैं, अगर आप बुरा ना बनाएं तो। नहीं कि सर, आप दरमियान में गायब हो गए थे, एकदम से पता चला कि जनाब राना उज़ैर साहब जो हैं उनसे रब्ता वगैरह सबका मुनक़ता हो चुका है, कोई पता नहीं है कहाँ पे चले गए। तो आप बताना पसंद करेंगे कहाँ पे गए थे आप, कौन ले गया था? देखें जी, नकरदा गुनाहों की सजा काट रहे हैं, खुद अपने मुहाफिज ही गला काट रहे हैं। मैंने कहा शहर है घर, मेरी जहाँ अभी रुको, तो कहने लगे थोड़ी सी मगर जरा काट रहे हैं। तो ये एक शेर जो मैंने पढ़ा, आपको समझ भी आ गया होगा कि हम नकरदा गुनाहों की सजा जो है वो काट रहे हैं। और हमारा गुनाह क्या है? गुनाह बेसिकली ये था कि हम अपने मुल्क में आइन और कानून को देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, और मेरे घर का तकद्दुस भी उतना अहम होना चाहिए जिसमें 9 मई में जो आपने देखा कि देखें जी, कोर कमांडर्स के घर पर हमला हो गया, तो लिहाजा उस जिसने हमला किया है तो उसका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों के अंदर होना चाहिए। अगर मेरे घर पर हमला होता है, बगैर वारंट के आप मेरे घर पर घुसते हैं, तो फिर उसकी जो हमलावर के ऊपर तो हम एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते। हमें तो लोगों ने कहा कि जनाब हम तो एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे। पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हाथ खड़े कर लिए। तो ये पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि आपको आएंगे, घरों से उठाकर ले जाएंगे, अगवा कर लेंगे, तशद्दुद करेंगे, मार पीट कर फेंक देंगे, और फिर कहेंगे जनाब हम जो हैं वो इस मुल्क में ठेकेदार है, इस मुल्क के, या इस मुल्क के ताकतवर हैं। ये ताकतवर नहीं है। हमें 76 साल में हम यही समझते रहे कि ताकतवर है। अल्लाह की कसम ये ताकतवर नहीं, ये हिजड़े हैं। और इन्हीं हिजड़ों ने रऊफ हसन के ऊपर जो है हमला किया था। हमसे गलती ये हुई है कि हमें इनको पहचानने में गलती कर दी है, हमने इनको पहचानने में देर कर दी है। तो गिरफ्तारी भी हो गई थी, अगवा भी कर लिया गया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वापस भी आ गया, और आज भी वही उसी स्टांस से बात कर रहा हूँ जिस तरह से पहले कर रहा था। उज़ैर साहब, ये भी मेरी कुछ साफ़ी दोस्तों से बात हो रही थी। वो ये भी बता रहे थे, आपके केस को एज अ केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लड़कियों को आपके ऊपर लॉन्च किया गया था और उन्होंने आपके साथ वो ताल्लुक़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, आपसे वीडियोस बनवाने की कोशिश की, ताकि आपको जो है वो ब्लैकमेल किया जा सके। क्या इन बातों में भी सदाकत है किसी हद तक? बड़ा मुश्किल आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, और फिर ये प्रोग्राम जो है वो किसी और जानिब जा रहा है। तो खैर, नहीं, वैसे आपको चलें, अगर आप हमारे बयानिए का जो है वजन उठा रहे हैं तो आपके प्रोग्राम में मैं बता भी देता हूँ, पहली बार ब्रेक भी कर देता हूँ खबर को। ये हुआ ये था कि 27 अक्टूबर को बेसिकली जो है वो मुझे जैसे कमांडो ऑपरेशन करके मुझे घर से उठा लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। और फिर ये कमांडो ऑपरेशन था, दायर है, और उसमें एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड था वो भी शामिल था, फिर दीगर इदारे के लोग आए थे। तो उनसे पहले हुआ ये था कि चंद जिस तरह से जो हिजड़े जिन्होंने रऊफ हसन के ऊपर हमला किया, उन्हीं हिजड़ों ने हमें मैसेजेस जो है वो करना शुरू कर दिए, और वो अपनी तस्वीर पहले भेजते थे और फिर कहते थे कि हम इस्लामाबाद से हैं और हम आपकी व्लॉग भी सुनते हैं, ये सारा मामला है। तो मैंने सोचा कि ये जो हिजड़े हैं, जो ये आप लोगों ने इनको जो मैसेज करने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया है, तो क्या ये वाकई तौर पर ये मेरा व्लॉग सुनते होंगे? उनको तो शायद अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो ख्वाजा सराओं को हमसे क्या लेना देना। तो पहले इनको भी लॉन्च किया, फिर कुछ लड़कियों को लॉन्च कर दिया, वो अपनी तस्वीर भेजती थी, वो कहती थी कि जनाब हमने जो है आपसे रिलेशन जो है वो कायम करना है। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि हमें किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा सके। कि ब्लैकमेल कैसे करना है, कि कोई ऑडियो रख लें मेरी, कोई वीडियो रख लेंगे, फिर अपने हक में जो है वो वही बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे जो आप सबको पता है कि बाकी सहाफ़ी हज़रात जो जिनका कलम फरोशी वो कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान फरोशी वो कर रहे हैं सिर्फ चंद टकों की खातर, कि उनको पैसा मिलता रहे। वो चूंकि ब्लैकमेल है, चूंकि कॉम्प्रोमाइज हैं। पाकिस्तान में रात को अदालतें क्यों खुली थी? आपको भी पता है कि जजेस कॉम्प्रोमाइज थे, लेकिन 8 फरवरी के बाद वही जजेस जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हो गए, वो दस्तूर के साथ खड़े हो गए। तो मेरा भी यही स्थान था। तो फिर उसको लेकर इन्होंने लड़कियों को जो है वो लॉन्च करने की कोशिशें की, ख्वाजा सराओं को लॉन्च करने की मतलब कोशिशें की। आपके